आज का प्रसंग बेहद खास है क्योंकि कथा, कहानी, गीत के संगति से हमारे चरित्र एवं भविष्य को बेहद गहराई से प्रभावित करते हैं, जिसे हम सभी अनजाने में ही जन्म से लेकर मृत्यु तक सही गलत का विश्लेषण किए बिना लगातार जिसे देखते हैं, सुनते हैं और एक ही जैसी घटना प्रतिदिन दोहराते रहते हैं। यही सभी क्रियाकलाप हमारे दिलो दिमाग में किसी वीरान पड़े घर में धूल के समान परत दर परत चढ़ते रहते हैं। जब तक उसकी सफाई नहीं की जाए, संघर्ष एवं तनावपूर्ण स्थिति से निकलने के लिए कुछ पल के सुख शांति के चक्कर में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को छोड़ देते हैं, जिसका परिणाम हमें उम्र भर दुख के रूप में भुगतना पड़ता है। इसलिए हमें यह सदैव स्मरण रखना चाहिए, जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिसे कानों से सुन रहे हैं और जिसे महसूस कर रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है। जीवन की सुरक्षा के लिए एक समझदार व्यक्ति इतना तो अवश्य ही जांच परख कर सकता है। मैं यह नहीं कहूँगा कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, परंतु जो बातें बता रहा हूँ, यदि आप उनका समझकर प्रयोग करते हैं तो आपको सोचने एवं समझने का एक स्पष्ट दृष्टि अवश्य ही प्राप्त होगा, जो प्रत्येक मनुष्य के लिए लाभकारी है। एक बात और अवश्य बताना चाहूँगा, जो बातें चाहे हमारे भविष्य के लिए कितना ही उपयोगी क्यों न हो, यदि हम पहली बार सुनते हैं तो इस पर कभी भी विश्वास नहीं होता, और जो बातें हमारे जीवन में मुसीबत एवं दुख देने वाली क्यों न हो, जितना हम उसके संगत में रहते हैं हमें उतना ही प्रिय लगता है। इसलिए जो हमारे आसपास हैं, सभी वस्तुओं एवं घटनाओं के गुण धर्म को सूक्ष्मता से समझना हमारे आनंदमयी सफल जीवन के लिए अति आवश्यक होता है। कथा प्रसंग कोई भी हो, चाहे काल्पनिक कविता हो या पुरानी कहानी, महत्वाकांक्षी जनशक्ति अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों के मन में डर एवं उत्साह पैदा करने के लिए किसी चमत्कार की बात बार बार दोहराई जाती है। इस प्रकार एक ही तथ्य को विभिन्न प्रकार से बताए एवं दिखाए जाने पर जनता मानसिक रूप से गुलामी को अपनी इच्छा से स्वीकारने लगते हैं, जबकि यह गहराई से चिंतन करने पर यह स्पष्ट होता है कि यह निर्णय उनके नहीं होते। यदि कविता एवं कहानी में पहले दुख एवं संघर्ष की बात कही गई हो, इसके पश्चात सुख की प्राप्ति बताई जाती है और अंत में दुख देने वाले को दंडित करने की आकर्षक एवं मनोरंजक ढंग से जनता के सामने प्रस्तुत किया जाता है, तो हमारा मन अनायास ही एक नई रोमांच से भर जाता है और उस प्रसंग के प्रति हमारा आकर्षण और भी पहले से अधिक हो जाता है। तब ऐसी स्थिति में हमारा संपूर्ण शरीर भावनात्मक रूप से सम्मोहित होने लगता है और न चाहते हुए भी हमारा मन इन सब घटनाओं को सच मानने लगता है और प्रस्तुत करने वाला इसे लयबद्ध एवं पूरी इच्छा शक्ति को एकाग्र करके कही गई काव्य रचना, कहानी हमारे विचारों को पूर्ण रूप से प्रभावित कर देती है। जैसे कि रामायण महाभारत के चौपाई, इनमें से अधिकांश शिक्षाएं मनुष्य के लिए जीवन उपयोगी होती हैं, परंतु कुछ चौपाई में कुछ ऐसे शब्द जोड़ दिए गए हैं जिसे जाति सूचक और मनुवाद, वर्ण व्यवस्था एवं सर्वजन समुदाय में मतभेद करने का संकेत स्पष्ट रूप से मिलता है। क्योंकि हम पहले से ही इन कथाओं के प्रति स्नेह भाव जागृत हो गई होती है, तो कुछ कमियों को नजरअंदाज कर दिया जाता है, परंतु जो समझदार होंगे वह अवश्य ही अच्छी बातों के बीच छुपे हुए नकारात्मक अर्थों को समझ पाने में समर्थ होते हैं और इसी काव्य रचना एवं ग्रंथ को कथाकार गीत, संगीत एवं विभिन्न रूप धारण करके लीला के माध्यम से सर्व समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। और यह मनुष्य का स्वाभाविक गुण होता है नवीन घटनाओं को जानने, समझने एवं शारीरिक रूप से महसूस करने में अधिक उत्साहित रहते हैं, और जिसे प्रथम बार हमारे शरीर के संपूर्ण इंद्रियों के माध्यम से अनुभव किए जाते हैं, तब हमारे मन को अथाह शांति एवं सुकून की प्राप्ति होती है और सम्मोहन उतरने के बाद हमें पछतावे का एहसास भी होता है, जैसा कि आजकल मार्केटिंग वाले करते हैं, जिसकी कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। हम उसके प्रस्तुतिकरण से प्रभावित हो जाते हैं और कुछ पल के लिए उस वस्तु को खरीदने के लिए स्वयं ही आकर्षित हो जाते हैं, और यहाँ पर कुछ विवेकहीन, कामी, क्रोधी, मोह लोभ से ग्रसित व्यक्ति फंस जाते हैं। यह घटना अधिकतर मामलों में कुछ समय का होता है और इन कुछ पलों में ही हमारा भविष्य में होने वाली घटना सुनिश्चित हो जाती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को अत्यंत सावधानी पूर्वक वर्तमान के घटनाक्रम को दार्शनिक भाव से शांति और विवेकपूर्ण एवं विषय आसक्ति से मुक्त होकर देखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसका परिणाम हमें क्रम दर क्रम बेहद अल्प बदलाव से हमें प्राप्त होने लगते हैं। क्योंकि इसकी गति बेहद धीमी होती है, इसलिए हम इसके दूरगामी परिणाम को भली भांति नहीं जान पाते। जिस प्रकार एक युवक जिसकी उम्र बेहद कम है, उसे जीवन के वास्तविक सच्चाई का ज्ञान नहीं होता,
जो भी उसके पास साधन होते हैं वे सभी माता पिता के द्वारा दिए गए होते हैं, और जब माता पिता एवं सहयोगियों का साथ छूट जाता है तब यह सारे संसाधन हमें स्वयं ही जुटाने पड़ते हैं, और फिर हमें वास्तविक जीवन का अनुभव बेहद करीबी से होने लगता है। और जब मनुष्य नवीन बदलाव की स्थिति में आता है, पुराने संस्कार एवं आदतें सामान्य स्थिति में भी हमें कष्ट एवं दुख का एहसास कराने लगता है, जो हमारी दिनचर्या को भी प्रभावित करने लगती है। तब इस शारीरिक रोग एवं दुख के निवारण के लिए समाधान ढूंढने निकलते हैं। यह समाधान आर्थिक, शारीरिक या मानसिक रूप से भी हो सकते हैं, परंतु अंततः यह समस्याएं हमारे पास तब तक बनी रहती हैं जब तक हम अपनी अतीत में हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए कर्मों का संतुलन प्राकृतिक रूप से सामान्य न हो जाए। जो प्रभाव हमारे कार्य से प्रकृति के विरुद्ध हुआ है उसका दुष्परिणाम हमें ही सहना पड़ेगा, क्योंकि यह कृत्य हमारे द्वारा ही संपन्न हुआ रहता है। इस नियम को धरती पर रहने वाले कोई भी शक्तिशाली प्राणी इससे बच नहीं सकता। इसलिए साधु संत एवं महात्मा अधिकांश अपनी वाणियों में स्पष्ट रूप से कहते हैं, समय कीमती है, इसका सदुपयोग करना सीखें। कुछ भी सोचे विचारे ना करें। दुख, लालच और स्वार्थ में कोई भी निर्णय न लें, क्योंकि इसका परिणाम सदैव ही अहितकारी होता है। इसलिए अपने भविष्य में होने वाले दुखद परिणाम के विचार से अपने वर्तमान में किए गए कार्य एवं विचार को बड़े ध्यानपूर्वक सोच समझकर करना चाहिए। यदि आप अनुभवी व्यक्ति हैं तो मेरे एक एक बातें आपको सत्य एवं सार्थक लगेगी, और यदि आप नवयुवक हैं और अपने जीवन में उतार चढ़ाव को नहीं देखा है तो यह प्रसंग सीखने लायक है। इस प्रसंग को सुनकर समझकर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है, ताकि ऐसी ही कुछ अनहोनी घटना हमारे साथ भविष्य में घटित ना हो। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपके बेहतर जीवन के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में सहायक सिद्ध होगी। जानकारी अच्छी लगी तो एक लाइक करें, सब्सक्राइब अवश्य करें, और कुछ कमी रह गई हो तो हमें कमेंट करके बताएं। आशा करता हूँ अगले वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पुनः आप सबसे मुलाकात होगी। इस प्रसंग को शुरू से अंत तक ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।